एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है। एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बलौटी अचानक पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। भरत भूषण तिवारी, जिनकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई, अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। पुलिस का दावा था कि कार्रवाई कानून के तहत हुई, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ा कि सरकार को जांच के आदेश देने पड़े। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई और पूरे बिहार में इस घटना को लेकर राजनीति और सामाजिक बहस छिड़ गई। आखिर 17 जून की उस रात को क्या हुआ था? क्या ये पुलिस की मजबूरी थी या फिर एक बड़ी चूक? एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है। एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि भरत पर कई मामले दर्ज थे और गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। जानते हैं कि मामला विवादित क्यों हुआ। घटना के दौरान भरत तिवारी लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था। वायरल वीडियो में वो पुलिस से घिरा दिखाई देता है और एक समय पर पिस्टल जमीन पर फेंकता भी नजर आता है। ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। घटना के बाद क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। गांव और आसपास के इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम और कैंडल मार्च निकाले गए। विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी गठबंधन के कई नेताओं ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर विवाद। बढ़ते विवाद के बीच बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। साथ ही मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई और जांच उच्च अधिकारियों को सौंपी गई। बाद में बिहार पुलिस ने भी माना कि पूरे घटनाक्रम में चूक हुई है और इसकी विस्तृत जांच चल रही है। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एसडीपीओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस मामले का सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि अब जांच केवल एनकाउंटर की नहीं बल्कि पुलिस की भूमिका की भी होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल किया गया है। याचिका में सीबीआई जांच संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। राजनीतिक असर क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। ये मामला बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। एनडीए के कई नेताओं ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जेडीयू नेता संजय झा और अन्य नेताओं के बयानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है। अश्विनी चौबे और आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने भी पुलिसिया कहानी पर सवाल उठाते हुए इसे एक फर्जी या प्रायोजित एनकाउंटर करार दिया है। हालांकि पुलिस अब भी यही दावा कर रही है कि कार्रवाई के दौरान भरत ने पहले गोली चलाई थी, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। चलिए अभी की स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यायिक जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका लंबित है।
परिवार और समर्थक इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, जबकि पुलिस इसे वैध कार्रवाई बता रही है। अंतिम सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। एक लाइन में कहें तो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रहा, बल्कि न्यायिक जांच, सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर और राजनीतिक घमासान तक पहुंच चुका है। बिहार का सबसे चर्चित केस बन चुका है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है तो दूसरी तरफ परिवार और ग्रामीणों के आरोप। जांच जारी है और सच सामने आना भी बाकी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये बहस जरूर छेड़ दी है कि न्याय अदालतों से मिलेगा या फिर बंदूकों की आवाज से तय होगा। अब पूरे बिहार की नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि भरत भूषण तिवारी की मौत का सच ही तय करेगा कि ये एनकाउंटर था या फिर व्यवस्था पर लगा एक गंभीर दाग। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी।